नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स की वीडियो बेसिकली 1 नवंबर से 1 नवंबर टू 15 नवंबर की है। 15 नवंबर की होगी। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है 16 to 30 नवंबर, वैसे ही फिर 1 दिसंबर to 15 एंड फिर 16 to 31 वैसे ही 15-15 दिन की जो है क्या है करंट अफेयर्स वीडियो होगी। एक करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज़ है, उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है कि क्या चीज़ होती है बेसिकली जो भी टॉपिक हमने कवर किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कि विच मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आर बीइंग एडेड टू मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो एक मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके लिए कौन सी ऐसी जो नया टेक्निक है फार्मिंग की उसको ऐड किया है इसमें। फिर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, या फिर बी है क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज, वेदर फोरकास्टिंग, फार्म मैकेनाइजेशन। बेसिकली ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये फार्मिंग टेक्निक्स है, नीचे ये फार्मिंग टेक्निक्स नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस या जो सब्सिडीज, सॉइल टेस्टिंग, ये भी इरिगेशन की टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक नहीं है। ड्रिप इरिगेशन ये बेसिकली फार्मिंग को हेल्प करती है बट नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग टेक्निक। फिर ड्रोन फार्मिंग, सैटेलाइट इमेजरी, डाटा एनालिसिस। तो यहाँ एक ही ऐसा चीज़ है जहाँ हमारा फार्मिंग की टेक्निक्स बताई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग। तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू ऐड हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, वर्टिकल फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग इन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये जो मिशन है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये इनके बारे में पता होना चाहिए, या फिर स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि इसमें 50-50% का जो है रेशो रहता है नॉर्मली, कि 50% सेंटर स्पेंड करता है और 50% स्टेट। और जो बाकी ऐसे हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें 90-10 का रेशो रहता है। तो 90% जो है सेंटर स्पेंड करता है, 10% हिमालयन स्टेट जो है स्पेंड करते हैं। तो ये जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। 2014-15 में इसको जो है स्टार्ट किया है फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इसमें क्या प्रमोट किया जाता है, वेरियस क्रॉप्स इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स, मशरूम्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, कोकोनट, कैशियो, कोकोआ, बेम्बू, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। और फिर ये सब भी नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है। फिर इसमें द मिशन ऑल्सो ऑफर टेक्निकल एडवाइस सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस एंड फॉर द सेफ्रन मिशन एंड अदर हॉर्टिकल एक्टिविटीज लाइक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इन सब में इसको टेक्निकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो आपको हाइड्रोपोनिक्स सुन तो लिया, तो क्या है हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सॉइल। तो इसमें सॉइल यूज नहीं होती है। इसको वाटर कल्चर भी बोलते हैं, सॉइलेस गार्डनिंग भी बोलते हैं। इस टाइप का ये आपके लिए इमेज लगा रखी है, तो वो इस टाइप का है। इसमें लाइक पाइप्स है, तो इसमें वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है फ्लो करता है और उसमें फिर ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं। फिर एक्वापोनिक्स क्या है, इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट कंबाइंस एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स। इसमें एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स दोनों ही है टू ग्रो प्लांट एंड फिश इन सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि ऊपर प्लांट ग्रो हो रहे हैं, नीचे क्या है, नीचे इसमें फिशेज है, वो सब है। फिर ये जो न्यूट्रिएंट रिच पानी है वो कॉन्स्टेंटली इधर ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट विदाउट सॉइल ग्रो करते हैं। और एक्वाकल्चर क्या है, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, शेलफिश एंड अदर वाटर ऑर्गेनिज्म, तो उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। ठीक है। एक्वापोनिक्स हो गई फार्मिंग, एक्वाकल्चर हो गया ये ब्रीडिंग जिसमें फिशिंग होती है बेसिकली। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग भी बोलते हैं। वो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्टैक्ड लेयर की, ऐसे लेयर्स से बनी हुई है। इन लेयर में फार्मिंग हो रही है। ऑफन इंडोर में नॉर्मली वर्टिकल फार्मिंग होती है। इट कैन बी डन इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिस इंक्लूडिंग ग्रीन हाउसेज, वेयर हाउसेज एंड ऑफिसेज। तो आप ये इस टाइप की फार्मिंग देखते होंगे नॉर्मली। ये आजकल जो है बड़े बड़े हाउसेज या ऑफिसेज में भी वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लेते हैं कई बार टर्म की, अच्छा वर्टिकल फार्मिंग क्या है। फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या हो गया, डेटा ड्रिवन अप्रोच टू फार्मिंग दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस रिसोर्सेज यूज। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ इन्होंने डेटा ड्रिवन है कि अच्छा इस जो क्रॉप को है इतनी % खाद चाहिए, तो ये ड्रोन यूज कर लिया ताकि जो है रिसोर्स मिनिमाइजेशन हो सके और प्रॉपर जो जितनी खाद चाहिए उतनी ही। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ ह्यूमन जो है, ह्यूमन आप डेटा भी होगा तो भी उससे ज़्यादा हो जाने के चांसेस है। लेकिन जो
आपकी मशीन्स है वो बेसिकली आपको एक प्रिसीजन एक्यूरेसी देगी कि अच्छा इतनी ही खाद डालनी है तो इतनी ही डलेगी। बेसिकली इसमें डेटा ड्रिवन जो एग्रीकल्चर है उसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीमांचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज़ में था ये, वॉज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये किस स्टेट में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है सीमांचलम। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एपिग्राफिस्ट जो थे उन्होंने रिसेंटली पाया कि जो तेलुगु इंस्क्रिप्शन अबव द लॉर्ड हनुमान स्टैचू, इस टेम्पल में हनुमान स्टैचू है वो एट द 13th सेंचुरी सीमांचलम टेम्पल, इस सीमांचलम टेम्पल में लॉर्ड हनुमान का स्टैचू है, वहाँ तेलुगु इंस्क्रिप्शन है। सीमांचलम टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड वाराहा लक्ष्मी नारसिम्हा टेम्पल, ये विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में। ये विष्णु नरसिम्हा अवतार को डेडिकेटेड है और इसको 11th सेंचुरी में उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे उन्होंने ये बनवाया है। टेम्पल वॉज रिनोवेटेड बाय वेंगी चालुक्य, तो वेंगी चालुक्य भी इसी एरिया में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश इस वाले एरिया में, ये गजपति भी सारे जो है वो इसी ही एरिया में इंडिया के क्या है इन्होंने रूल किया था। फिर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी 30th सेंचुरी, इसको रिनोवेट करवाया, तो ये टेम्पल है यहाँ पे कौन सा, सीमांचलम टेम्पल, या फिर इसको वराहा लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा टेम्पल भी बोलते हैं, और नरसिम्हा वन ने इसको रिनोवेट करवाया है जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से वो थे। इट्स आर्किटेक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ कलिंगा एंड द्रविड़न, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रविड़ और कलिंगा में क्या डिफरेंस स्टाइल में जो आर्किटेक्चर स्टाइल है। विद ए स्टोन चैरियट, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ विष्णु अवतार्स एंड रॉयल फिगर्स, तो इसमें क्या क्या है, ये अपने स्टोन चैरियट है मतलब रथ है, और फिर इंटीग्रेट कार्विंग्स है अलग अलग टाइप की, इसमें कार्विंग्स है, फिर स्कल्पचर है विष्णु के अवतार का, और रॉयल फिगर्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो कौन सा जूलॉजिकल पार्क बना इंडिया में पहला जिसको सर्टिफिकेशन मिली है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से, तो ये राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है पुणे में है, दुर्गेश आर्यन जूलॉजिकल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, तो बेसिकली आंसर ये है। फिर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है, और नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये दिल्ली में है। आंसर इसका दुर्गेश आर्यन अरनया जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है कांगड़ा देहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये विल बी द इंडियाज फर्स्ट IGBC certified zoo for sustainable infrastructure. It is located in Bankhadi area of Kangra. The park will have 34 enclosures featuring 73 species और इंक्लूडिंग एशियाटिक लाइन होगा, क्रोकोडाइल्स होंगे, घड़ियाल्स होंगे एंड इंडिजीनियस बर्ड्स होंगे। इसका बजट जो है 619 करोड़ है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है HP के स्टूडेंट है या फिर HP से रिलेटेड जो एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इट फोकसेज ऑन इको फ्रेंडली डिजाइन, जू एम्स टू बूस्ट टूरिज्म, क्रिएट जॉब्स एंड प्रमोट इको टूरिज्म, एनहांसिंग कांगड़ा स्टेटस एज अ हिमाचल टूरिज्म कैपिटल, तो सरकार ने बोला कि हम इसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे कांगड़ा को। नेक्स्ट है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल पार्ट ऑफ, ये CII का पार्ट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कब बनाए, ये 2001 में बनाए हैं। और इसका विजन क्या है, विजन है कि टू एनेबल ए सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर ऑल एंड फैसिलिटेट इंडिया टू बी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट बाय 2025, तो 2025 तक इसने क्या है सस्टेनेबली बिल्ट जो एनवायरनमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है ऐसे सस्टेनेबली बिल्ट एनवायरनमेंट में। तो काउंसिल ऑफर्स अ वाइड एरे ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, तो रेटिंग प्रोग्राम ग्रीन बिल्डिंग के लिए, सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग भी करवाता है। काउंसिल ऑल्सो ऑर्गेनाइज ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, तो कांग्रेस बेसिकली इस टाइप का एक मीटिंग्स होती है एनुअली जो होती होगी। फिर काउंसिल इज कमेटी बेस्ड, मेंबर ड्रिवन एंड कंसेंसस फोकस्ड, तो ये मेंबर ड्रिवन है, कमेटी बेस्ड है, and all the stakeholders of the construction industry comprises architect, developers, product manufacturer, corporates, government, academia and nodal agencies participate in the council activities. This council closely works with several state government, central government, world green building council, अब ये world green building council क्या है इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है और आपने कमेंट बॉक्स में भी बताना है। एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज प्रमोटिंग ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया और टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट इन आसाम, टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन हिली एरियाज और टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ लिंक भी PDF आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिस @crack UPSC with us _RS। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF भी मिल जाएगी और इस चैनल को क्या है आप फॉलो कर लीजिए। फिर वॉज लॉन्च्ड ऑन, जो ये स्कीम है इसको कब लॉन्च किया है, October 28, 2014, 2014 में लॉन्च किया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। तो हिस्टोरिकल जो नेग्लेक्ट हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का उसको एड्रेस करने के लिए ये और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। एक ये इनिशिएटिव इंक्लूड है इसमें योजना फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 36,428 ट्राइबल विलेजेस, फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इन चीज़ों पे फोकस करता है। इट सपोर्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये PVGTGs जो ग्रुप्स है ये कितने हैं इंडिया में, ये 75 ग्रुप है जिनको PVTGs का स्टेटस मिला हुआ है। तो इनके क्या क्या कैसे स्टेटस मिलता है उसके बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि क्या क्राइटेरिया होता है PVTGs में इंक्लूड होने का। विद टेलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एलोकेटिंग 15,000 करोड़ फॉर हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन ओवर द 3 years। इट प्रोवाइड प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। ये स्कॉलरशिप फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड फंड रिसर्च ऑन ट्राइबल कल्चर्स एंड चैलेंजेस एंड फंड्स आर ऑल्सो एलोकेटेड फॉर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट यूनिट्स टू एंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो ये इसके यहाँ पर 6 स्टेप है जो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जो स्कीम है उसके अंडर है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTGs, PM जनमान। फिर है असिस्टेंस टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको असिस्टेंस, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये स्टेट को असिस्टेंस भी मिलेगा। फिर इसके प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना वन बंधु कल्याण योजना है फिर उसके रिलेटेड भी कुछ चीज़ें है। फिर नेक्स्ट है कि वाली पद्यामी फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र। तो ये कर्नाटक में सेलिब्रेट होता है। कर्नाटक सेलिब्रेट द बाली पद्यामी फेस्टिवल्स एंड ये मार्किंग द 4th day ऑफ दिवाली के चौथे दिन में होता है। ऑनर्स असुर किंग बाली चक्रवर्ती हु विजिट्स अर्थ एज पर अ बून फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। तो ये जो है धरती विजिट करता है लॉर्ड विष्णु के उस पर। फिर बाली पद्यामी फॉलोज वर्शिप ऑफ गंगा माता, नराका चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा ऑन द प्रीसीडिंग डेज। फिर टेम्पल आर डेकोरेटेड विद कलरफुल रंगोलीज एंड थाउजेंड्स ऑफ लैम्प्स एंड ये सब होता है। स्पेशल अभिषेक रिचुअल्स विद मिल्क एंड ऑस्पिशियस इंग्रेडिएंट्स परफॉर्म्ड फॉर द डेटी। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फेस्टिवल है कर्नाटक में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच सिटी। किस सिटी में ये एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है इसरो ने। तो ये लेह, जैसलमेर, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो ये लेह में किया है। इसरो लॉन्च्ड फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह, ए मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो कंडीशन ऑफ एक्चुअल स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑन अर्थ। तो बेसिकली जैसी स्पेस में कंडीशंस होती है उस टाइप की कंडीशनें अर्थ पे ही एक्चुअल कंडीशन है वो बनाई गई है ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में उस कंडीशन में जाया जा सके। दे आर एसेंशियल फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन स्पेस फ्लाइट। तो ताकि वो जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है स्पेस वाला ताकि ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी टेस्ट कर सके कि ये कैसे वर्क करेगी स्पेस में। द मिशन aims to replicate living condition for astronauts traveling to moon, Mars or asteroids. It focuses on understanding the physical and psychological effect of isolation confinement. The joint effort includes ISRO Space Flight Center, Akka Space Studio, University of Ladakh and IIT Bombay. तो इसमें किसका एफर्ट है, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जिसको स्पेस स्टूडियो भी बोलते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे।
तो ये कहाँ हो रहा है, स्पेस इसरो का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है, लेह में। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका जो इस तरह का ये बनाया हुआ है इन्होंने, इसरो स्टार्स फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन टू लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज गैस्ट्रोडिया लोहितेंसिस दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये क्या फिश है, ऑर्चिड स्पीशीज है, बटरफ्लाई है या स्पाइडर है। तो ये है बेसिकली, तो ये है ऑर्चिड स्पीशीज। तो ऑर्चिड स्पीशीज इसका सही आंसर है कि इंडियन बोटेनिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू लीफलेस ऑर्चिड स्पीशीज गैस्ट्रोडिया लोहितेनेसिस। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिला है। और दिस ऑर्चिड थ्राइव्स इन बॉम्बू थिकन अराउंड तेजू रिलाइंग ऑन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फंगाई इन डिकम्पोजिंग लीफ लिटर्स इंस्टेड ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है ये, और बेम्बो के ऐसे जो जंगल है, थिक जंगल है, उस पे रहता है। और फिर द डिस्कवरी लेड बाय द कृष्णा चोलू फ्रॉम द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग May 2024 एक्सपेडिशन। गैस्ट्रोडिया लोहितनेसिस स्टैंड 15 to 110 सेंटीमीटर टॉल। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्चिड स्पीशीज है गैस्ट्रोडिया लोहितनेस, और अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिला है। वहाँ एक लोहित रिवर भी बहती है जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपका जो ये गैस्ट्रोडिया लोहित एनेसिस जो है वो इस तरह का कुछ दिखता है। फिर नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है विश्वकर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या एग्रीकल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। फिर 2 मिलियन एप्लीकेशन है बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा। और ये स्कीम किसने रन की है, ये एमएसएमई ने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब टोटली सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, 100% स्पॉन्सर ये कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग आर्टिसंस एज विश्वकर्माज, प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेड्स। द स्कीम ऑल्सो प्रमोट देयर ब्रांड्स एंड क्रिएट मार्केट लिंकेजेस टू एक्सेस न्यू ग्रोथ। तो ये बेसिकली ऐसी कम्युनिटीज़ है जो कि ट्रेडिशनली क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बढ़ई है, कोई मतलब कोई आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं जो ट्रेडिशनली वो कर रहे हैं, तो उनको क्या है, सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाई हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा, तो ये ऑब्जेक्टिव है कुछ पीएम विश्वकर्मा के। न्यू स्कीम एनविसेजेस प्रोवाइड एंड टू एंड होलिस्टिक सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल और टू इन स्केलिंग ऑफ देयर कन्वेंशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ, ये पहले तो इनको रिकॉग्नाइज करेंगे एज विश्वकर्मा, फिर उनका स्केल अपग्रेडेशन होगा, सपोर्ट बेटर एंड मॉडर्न टूल्स, फिर उनको बेटर मशीनरीज, वो सब उनकी कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। फिर प्रोवाइड इंटेंडेड बेनिफिशियरी इजी एक्सेस टू कोलेटरल फ्री क्रेडिट, बेसिकली कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें इंसेंटिव मिलेंगे। प्रमोट अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केट लिंकेज, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें उनके जो प्रोडक्ट को है वो प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। फिर है शारदा सिन्हा, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज फोक सिंगर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट से थी वो, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये बिहार से थी। इनको शारदा सिन्हा, ये जो हमारी शारदा सिन्हा है, ये रिसेंटली क्या है, इनकी डेथ हो गई है। तो रिनाउंड फोक सिंगर शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, 72 की उम्र में वो शी पास्ड अवे ऑन 5 नवंबर 2024। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल माइलोमा। तो इसके बारे में देख लेना कि माइलोमा क्या है। डाइड एट एम्स दिल्ली, तो दिल्ली में इनका निधन हुआ है। और द फर्स्ट डे ऑफ छठ पूजा के दिन इनकी डेथ हुई है। और इनको सेलिब्रेट किया जाता है भोजपुरी, मैथिली, मगधी सॉन्ग गाने के लिए, और स्पेशली फॉर छठ पूजा एंड विवाह गीत, उससे रिलेटेड इनके क्या है विवाह। शी रिसीव्ड पद्म भूषण 2018 में, पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंशियंट ब्रॉन्ज एज टाउन अल नटाहा वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में मिला है, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल। तो अल नटाहा एक ब्रॉन्ज एज का एंशियंट टाउन है, वो सऊदी अरेबिया में मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 4000 ईयर ओल्ड फोर्टिफाइड टाउन कॉल्ड अल नटाहा इन खैबर ओएसिस इन नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के ये है हमारा अपना अल नटाहा, इसको डिस्कवर किया है। साइट रिवील्स ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू ऑर्गेनाइज अर्बन सेटलमेंट बिटवीन 2400 to 1500 BCE, लेड बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट
गुइलाउमे चार्लॉक्स, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है क्योंकि फ्रेंच नेम है। द एक्सकवेशन अनकवर्ड ए सोफिस्टिकेटेड ब्रॉन्ज एज टाउन, ए अलनटाहा स्पेन्स 2.6 hectares enclosed by 14.5 kilometer wall and could house about 500 resident। तो ये इसका 2.6 हेक्टेयर में ये स्पैन है, 14.5 किलोमीटर की वॉल है लंबी और 500 रेजिडेंट हो सकते थे यहाँ। द टाउन हैड मल्टी स्टोरी स्टोन एंड मड ब्रिक ड्वेलिंग्स कनेक्टेड टू अ नैरो पाथ। तो ये मड ब्रिक भी वहाँ थे और ये काफ़ी एरिड रीजन है। तो ये अलनटा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज जिमसेट 2 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय जिम्बाब्वे। तो सबसे पहले तो ये कि जिमसेट किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, रिकनेसेंस सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। सेकंड सैटेलाइट है जिमसेट, मेकिंग ए मेजर स्टेप इन इट्स स्पेस प्रोग्राम। जिमसेट लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और was launched from Russia's Vostochny Cosmodrome in collaboration with GSA, जो कि साउथ जिम्बाब्वे की जो स्पेस एजेंसी है, एंड साउथ वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये रशिया की हेल्प से, रशिया के वोस्टकोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च हुआ है। द सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा फॉर एग्रीकल्चर, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ये जो लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं ये इससे रिलेटेड ही होते हैं, एग्रीकल्चर, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की कौन से रिसोर्सेज कहाँ, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, कोई किसी टाइप का डिजास्टर या कोई आने वाला है, मतलब एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग, ये सब के लिए ये क्या है? हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री डेवलप्ड PIM platform is software that allows computer to process directly in memory by processing CPU। नॉर्मली CPU का क्या काम होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेगा, फिर मॉनिटर में वो शो होगी। लेकिन अब ये ऐसा कंप्यूटर पे PIM बनाया है जो कि अपने मेमोरी में ही उसको प्रोसेस कर लेता है, CPU में जाने ही नहीं देता है, उसको बाईपास करता है। तो इजराइल, चाइना, रशिया, इंडिया किसने बनाया है? तो इजराइल ने बनाया ये PIM। ये इसने क्या डेवलप, इजराइल ने डेवलप किया है। प्लेटफॉर्म अलाउज कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा डायरेक्टली इन मेमोरी बाईपासिंग द CPU। तो CPU का काम ही प्रोसेसिंग था, उसको बाईपास कर रही है। PIM कंबाइंस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डिजिटल प्रोसेसिंग इन मेमोरी। तो इसका ये फुल फॉर्म है। और दिस इनोवेशन रिड्यूस CPU रिलायंस। तो CPU से इसकी रिलायंस घट गई है। Solving the memory wall issue where the processor's speed outpaces data transfer and from memory। PIM improves speed and efficiency of data processing। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है? ये प्रोसेसिंग का नई जो है टेक्निक इन्होंने डेवलप की है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ठीक है, तो PIM ये किसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? इजराइल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होकरसार वेटलैंड कहाँ पे है ये और किस स्टेट यूटी में है? मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, वेस्ट बंगाल। तो ये JNK में है। होकरसार वेटलैंड जो है इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी बोल सकते हैं। ये रामसार साइट है श्रीनगर में, जमीन के पेरेनियल वेटलैंड कनेक्टेड टू झेलम बेसिन। तो ये झेलम बेसिन से कनेक्टेड है और रिसीविंग वाटर फ्रॉम दूध गंगा रिवर। दूध गंगा रिवर जो है बेसिकली ये झेलम की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। द वेटलैंड इज क्रूशियल फॉर वाटरफॉल with 68 species like large egret, tough-footed duck, and endangered white-eyed pochard. Recent years, excessive rainfall deficit have reduced the water level, impacting migratory bird population। तो ये यहाँ पर बारिश कम होने के कारण ये सब हो रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड जो है पॉपुलेशन वो कम हो रही है। प्रोवाइड्स वाइटल फूड सोर्सेज, स्पॉनिंग ग्राउंड्स और ब्रीडिंग हैबिटेट्स फॉर बर्ड्स एंड फिशेज। तो ये आपका जो ये होकरसार है वो बेसिकली यहाँ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में इस वाले एरिया पे है। ठीक है, तो यहाँ इस वाले एरिया पे है, झेलम पे ही है, ऑलमोस्ट झेलम बेसिन पे ही है। लेकिन ये इसको पानी कहाँ से मिलता है? दूध गंगा रिवर से, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स दैट कंप्लीटेड द नविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। तो क्या नाम है इस नेवल सेलिंग वेसल का? तो कोई जो वेसल है इंडिया का वो वेसल कर नविका सागर परिक्रमा दूसरा एक्सपेडिशन है। कौन सा? INS विक्रांत, INS वीतरिणी, INS सह्याद्री, INS मदही। तो ये इसका आंसर है INS वीतरिणी।
और ये INS वी तरीनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड नविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन। ये नविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपीडिशन किसने पूरा किया है? INS वी तरीनी। ठीक है। 39 नॉन स्टॉप वोएज फ्रॉम गोवा टू फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया। तो गोवा से ये ऑस्ट्रेलिया गया है। ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से और फिर इधर कोने में कहीं ऑस्ट्रेलिया है। फिर कवरिंग 4900 नॉटिकल माइल्स, फ्लैग्ड ऑफ बाय एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ऑन October 2, 2024। तो ये हमारे एडमिरल है नेवी के, उन्होंने फ्लैग ऑफ की थी ये। दिस एक्सपीडिशन एम्ड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड ग्लोबल माइग्रेशन मैरीटाइम कोऑपरेशन। द क्रू कंसिस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट कैडर जो है डिलना के और सेम रूपा ए फेस्ड चैलेंजिंग वेदर कंडीशन बट शोकेज रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये कौन सी इस एक्सपेडिशन में गई थी? नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन पे INS वी तरीनी गई थी और ये फीमेल ही इसके जो है कमांडिंग ऑफिसर थे। फिर है माटुपेट्टी डैम जो है वो न्यूज़ में है, किस स्टेट में लोकेट है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये केरल में है। केरल्स फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ट्रायल रन इन एट माटुपेट्टी डैम इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, हैज़ रेज्ड इकोलॉजिकल कंसर्न्स ड्यू टू its proximity to wildlife habitat. Matupeti Dam is located near Munnar in Idukki district, built for water conservation and hydroelectric power. The dam is near to the confluence of the Mutira, Pujaha, चंदूवराही और कुंडाले रिवर। तो इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, बहुत छोटी छोटी रिवर्स है, उनका कॉन्फ्लुएंस है। द इट इज़ इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, प्रोवाइड हैबिटेट टू फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये सब इनके लिए बेसिकली ये एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से न्यूज़ में है। ये मोटापेट्टी डैम आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ है, केरल में है, कौन से इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका मैप है इधर, यहाँ इस वाले एरिया में ये केरल के ये डैम जो है मोटापेट्टी डैम है, केरल में है। फिर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, इसरो, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये DRDO ने बनाया है। DRDO रिसेंटली कंडक्टेड फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, और ये लॉन्च फ्रॉम मोबाइल ग्राउंड बेस्ड सिस्टम एंड फ्रंटलाइन शिप यूजिंग यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल। इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स, मतलब ये कोई किसी भी रास्ते से जा सकती है। एंड इक्विप्ड विद एडवांस एविनोइक्स एंड सॉफ्टवेयर, और ये जैसा भी टेरेन हो उसके पाथ के अकॉर्डिंग ये चलती है। और हार्डर टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट, डेवलप्ड बाय DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट with support of BDL and BEL, or approved mission mode project by the Defense Acquisition Council. Successful test boost India's long range precision strike capabilities. फिर ये हमारी वो मिसाइल है LRLACM, ठीक है, ये हमारी मिसाइल है। फिर है सी विजिल 24 डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार। तो ये इंडिया ने सी विजिल जो है 24 डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की है। किसने की है? इंडिया ने। तो नेवी इंडियन नेवी विल कंडक्टेड द फोर्थ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 on November 2021. The large scale exercise involves 6 ministries, 21 organization, covers all coastal states, UT, Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands. Coastal defense and security readiness evaluation phase began October to audit coastal defense infrastructure. For the first time, official from the National Security Council Secretariat will join this, जो भी ये हमारी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, अलॉन्ग विद द स्टेट मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड एंड फिशरीज, ये सब होंगे। तो इसमें पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और फिशिंग कम्युनिटी, इन सब से होंगे। तो सी विजिल बेसिकली इंडियन नेवी की चौथी पैन इंडिया क्या है? कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइजेज सी विजिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलिया टू अलाउ टैलेंटेड यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन द कंट्री? उनके कंट्री में इंडिया के जो यंग टैलेंटेड लोग हैं वो काम कर सकते हैं। तो कौन सी स्कीम है? इंडियन टैलेंटेड मोबिलिटी स्कीम, ITMS, और माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, MEMTES, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स, ये मेट्स, ये इसका आंसर है। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स, मेट्स नॉर्मली बहुत फेमस वर्ड है, तो ये इसकी स्कीम है। फिर ऑस्ट्रेलिया लॉन्च्ड मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड प्रोफेशनल स्कीम्स, और
Indian university graduates early professional the chances to work in Australia for up to 2 years, तो 2 साल के लिए ये स्कीम है इंडियंस के लिए। फिर मेट्स ओपन्स इन दिसंबर फॉर एप्लीकेंट एज्ड 30 और यंगर विद एन एलिजिबल डिग्री इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, AI, फिनटेक, एग्रीटेक। तो ये इन सब से रिलेटेड क्या है, ये तो इन सब से रिलेटेड जो है ये बेसिकली स्कीम है। फिर नेक्स्ट है लेक करीबा विच वॉज सीन इन न्यूज़, किन 2 कंट्रीज़ के बीच में, तंजानिया एंड युगांडा, चैड एंड कैमरून, जाम्बिया जिम्बाब्वे और ब्रूंडी एंड रवांडा। तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। इस तो यहाँ क्या है, सवियर ड्रॉट हैज़ लोअर्ड वाटर लेवल ऑफ लेक करीबा, जो कि करीबा डैम शट डाउन होने के चांसेस है, और ये जिससे कि इम्पैक्ट जाम्बिया और जिम्बाब्वे को इकोनॉमीज़ को पड़ रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक स्पेनिंग 2000 स्क्वायर माइल्स अलॉन्ग द जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया बॉर्डर। तो ये इसका मैप है, ये है लेक करीबा, ये जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है, और ये इसके बॉर्डर पे ये वाली लेक है। और ये कौन से रिवर पे है, जाम्बेजी रिवर पे है। फिर यहाँ एक लिम्पोपो रिवर भी है जो कि हमारे जो कौन सा है, कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करती है, और इंडियन सी में ये रिवर जो है अपने आप को खाली करती है। फिर इसमें कौन कौन सी रिवर है जिम्बाब्वे में, ये आप देख सकते हैं। एक तो रुंडे रिवर है, सेव रिवर है, और मुनियाती रिवर है। ये भी किस में जाती है, इस सेम लेक करीबा रिवर में जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये विच कंट्री लॉन्च्ड ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2019। तो पहले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुआ है, ये अजरबैजान में हुआ है, बाकू में। तो ये किसने किया है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और UAE। तो ये UAE ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2029 में इन्होंने अजरबैजान में जो हुई है उसको ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030 डबल करनी है। तो इनिशिएटिव फॉलोइंग द UAE कंसेंसस फ्रॉम COP28 यूनाइट्स कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन टू कट एमिशन एंड मैनेज रिसोर्सेज सस्टेनेबली। तो ये इनको जो भी एमिशन कट करना है, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज़ है, वो ये चीज़ फॉलो करेगी। इससे पहले वाली और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 कहाँ हुई थी, ये UAE में हुई थी। तो वहाँ ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया था ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, जो कि अब यहाँ इसने अजरबैजान में जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है, वहाँ इसको लॉन्च किया है। ठीक है। फिर इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2019 के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ हुआ। ये उन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 29 विल हेल्ड, जो कि हुआ है बाकू अजरबैजान में, और इसका थीम है इन्वेस्टिंग इन द लिवेबल प्लानट फॉर ऑल। तो ये थीम है, अजरबैजान होस्ट है इसका, बाकू उसकी जो है क्या है, कैपिटल है। और ये क्रूशियल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस पे इसका फोकस होने वाला था। और रोल क्या है, तो ये जो COP प्लेज की रोल इन एड्रेस असेसिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में सेट किए थे 2015 में, फ्रांस में हुई थी, एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो ये PDF है, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू फॉर